बिहार में सरकार एनडीए की बनी और आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन बुरी तरह से हार गया। अब आरजेडी आगामी विधानसभा सत्र की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत आरजेडी ने पटना में एक अहम बैठक की। बैठक के लिए आरजेडी के सभी 25 विधायक प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। इस बैठक में महागठबंधन के साथी दल कांग्रेस ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। बैठक के बाद नेताओं ने बाहर आकर विधानसभा सत्र को लेकर बैठक होने की बात कही और बताया कि महागठबंधन की ये बैठक काफी जरूरी थी। हम लोग के अंदर कोई तकरार नहीं है, न कभी था न अभी तकरार है, और कोई बीच में अलग अलग कोई अगर अलग विचार व्यक्त कर देते हैं उसका नहीं, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई कहीं मत भिन्नता नहीं है। आपको नहीं लगा कि जिस ढंग से एक दूसरे के खिलाफ लड़े इसके कारण एक बड़ी वजह थी? विश्वास नहीं, वो ठीक है, वो के कारण है, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और जो फ्रेंडली हुआ है, दोस्ताना संघर्ष हुआ है, वो हम लोग की चूक है, उस पर नहीं होना चाहिए। ये हम व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करते हैं। क्योंकि आगामी 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू है और सत्र में विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन ये जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट पर आधारित है। ये जनादेश बिहार के खजानों को, वोटरों को प्रलोभन देने के लिए चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहे थे, वोटिंग हो रहे थे, उस समय तक खाते में पैसा जाता रहा। चाहे वो 17,000 करोड़ जीएसटी एडवांस का मामला हो या 14 करोड़ से अधिक जो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा था, सब वोट को खरीदने में लगाया गया। इसलिए सारी बातें हैं, उन हम बातों पर लोग देख भी रहे हैं। और दुनिया के लोकतंत्र में पहली घटना है कि चुनाव आयोग की भूमिका सत्ता के साथ दिखी है। यह लोकतंत्र के लिए चिंतनीय है। बहरहाल इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सदन के भीतर जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाने की रणनीति को अंतिम रूप देना था। पार्टी और गठबंधन की इन महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव भी पटना पहुंचे। हालांकि तेजस्वी ने मीडिया के सवालों पर अभी भी चुप्पी साध रखी है।